नमस्कार, मैं नीतू सिंह, एक जीएस फैकल्टी। आज मैं बात करूंगी एक ऐसी महिला के बारे में जो भारतीय नहीं थी, लेकिन उनकी आत्मा पूर्णतः भारतीय थी। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत की आज़ादी के लिए त्याग कर दिया। उन्होंने भारत को अपना कर्मभूमि बनाया। मैं बात कर रही हूँ एनी बेसेंट, जिनका जन्म 1 अक्टूबर 1847 को आयरलैंड में हुआ था। 1 अक्टूबर 1847 को आयरलैंड में हुआ था और उनका भारत में आगमन 1893 को हुआ। 1893 अपने आप में ही एक इम्पॉर्टेंट डेट है, क्योंकि उसी दौरान हमारे स्वामी विवेकानंद शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे, जहाँ पे उन्होंने भारत की सभ्यता संस्कृति को विश्व स्तर पे रखा था। 1893 से दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे। एनी बेसेंट का भारत में आगमन कब हुआ? 1893। और स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया? तो 1893। शिकागो अमेरिका में है। एनी बेसेंट भारत की सभ्यता संस्कृति से इतना ज़्यादा प्रभावित थी। उनका मानना था भारत अध्यात्म और नैतिकता में सबसे ऊपर है। उन्होंने शिक्षा की भी एक नई नींव रखी। भारत में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की 1898 में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898। यही कॉलेज आगे चलकर बीएचयू में तब्दील हुआ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना 1916 में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। यानी कि बीएचयू की नींव रखने वाला कॉलेज सेंट्रल हिंदू कॉलेज। आगे चलकर एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी। थियोसॉफिकल सोसाइटी मुख्य रूप से अमेरिका की आर्थिक राजधानी न्यूयॉर्क में थी और उसकी स्थापना 1875 में की गई थी और भारत में इसकी स्थापना 1882 में की गई है। और यहाँ पे इसका मुख्यालय मद्रास, जो अभी का चेन्नई में था। थियोसॉफिकल सोसाइटी मुख्य रूप से अध्यात्म का सेंटर था। वहाँ पे सभी धर्मों को साथ में लेकर चलने की बात की जाती थी और विज्ञान, दर्शन और मानव का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता था। एनी बेसेंट आगे चलकर बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर 1916 में ही होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की। होम रूल लीग आंदोलन 1916। इस आंदोलन का उद्देश्य था भारत में स्वशासन की स्थापना करना और भारतीयों को अपना प्रशासन खुद स्वतंत्र रूप से चलाने का अधिकार देना। जब देश हमारा है तो प्रशासन चलाने का अधिकार भी हमारा ही होना चाहिए। एनी बेसेंट इसी दौरान दो मुख्य पत्रिका भी प्रकाशित की, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया के माध्यम से होम रूल लीग आंदोलन का प्रचार प्रसार किया जाता था और कॉमनवेल्थ पत्रिका के माध्यम से भारतीय में राजनीतिक जागरूकता फैलाई जाती थी और राष्ट्र की चेतना बताई जाती थी। ये दोनों पत्रिका भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस दौरान एनी बेसेंट ने कई किताबें भी लिखी। उनमें से महत्वपूर्ण किताबें वैक ऑफ इंडिया और थॉट्स ऑन एजुकेशनल है। होम रूल लीग आंदोलन का ही स्लोगन था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे हम लेकर रहेंगे। ये स्लोगन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कही गई है। उनकी एक बुक है बाल गंगाधर तिलक का भी, गीता रहस्य, उसमें भी ये उल्लेख है। आगे चलकर एनी बेसेंट को इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला बनाया गया अध्यक्ष। यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में।
1917 में ही रूसी क्रांति हुई है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, तो सरोजनी नायडू आ जाएगा। दोनों क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला एनी बेसेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला तो सरोजनी नायडू। 1917 में ही एनी बेसेंट ने महिला आयोग का गठन किया था, जिसमें भारतीय महिलाओं की आर्थिक स्थिति और धार्मिक और शिक्षा पे काम किया जाता था। उन्होंने भारत को अपना कर्म भूमि बनाया। कहते हैं ना, इंसान जन्म से महान नहीं होता है, कर्म से महान होता है। ये उक्ति एनी बेसेंट पे सार्थक होता है। उनका मानना था, कष्ट पड़े कठिनाई आवे, पीछे पाँव ना धरना, कांटों में गुलाब खिलते हैं, कांटों से क्या डरना। ये तो हुई हमारी एनी बेसेंट। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।